मलिक जी की इस शोक सभा में पधारे सम्मानित मंच के सामने उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। साथियों, चूंकि किसी भी टाइप की कोई भी सभा हो, समय की बाध्यता हर सभा में होती है। अभी भी चूंकि लास्ट में वक्ता के रूप में मेरा नाम पुकारा गया तो समय की बाध्यता है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए समय की बाध्यता नहीं है। आदरणीय सतपाल मलिक जी के शख्सियत के बारे में जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है, भाई वे एक दो वाक्य में इनके बारे में बताना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे साथी मुझे भी जानते हैं। जिन जिन वक्ताओं ने यहाँ पे विचार रखे, भाई सब कहीं ना कहीं इस बात को की दुआई दे रहे कि आदरणीय सतपाल मलिक जी एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में रही जो सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकार के विरोध में बोला। और मैं बताऊं, उन्होंने सरकार के विरोध में नहीं, उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और सच्चाई का साथ देते हुए सच्चाई के हक में उन्होंने अपनी बात कही। कुछ साथियों ने यह भी कहा कि भाई सरकार ऐसी है कि सरकार के खिलाफ आज के टाइम में कोई बोल नहीं सकता। मेरे बराबर में भाई साहब बैठे थे, जब ये मेरी बराबर में बैठे तो इन्होंने मुझे भी पहचान लिया। लोगों भाई वही मुच्छू वाले प्रोफेसर है, जिनका नाम बताओ भाई, सारी वीडियो देखूं तो मैंने अपना नाम बताया, कुलदीप मलिक मेरा नाम है। और मैं भी आपके सामने खड़ा, देखो सरकार के खिलाफ तो मैं भी बोल रहा। आप अपने दिल की बात सुनो, डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं। अगर आप सच्चे हैं तो मैंने कह रहा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और शायद यही साहस हमारे स्वर्गीय आदरणीय सतपाल मलिक जी ने दिखाया। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सतपाल मलिक जी हमारे बीच से नहीं गए, वे तो अमर हो गए। और आज इस देश में एक सतपाल मलिक नहीं, लाखों सतपाल मलिक सरकार के खिलाफ बोलने के लिए साहस कर देंगे। साथियों, इनकी शख्सियत के बारे में मैं क्या बात करूं, बस दो उदाहरण आपको दे रहा। जब ये गोवा के राज्यपाल थे, चूंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, खास तौर से मैं कौम की बात नहीं करना चाहता चूंकि यहाँ पे 36 कौम के लोग बैठे, लेकिन जब मैं इनकी बात सुनता था, इनके विचार सुनता था, तो मेरे अंदर भी एक जज्बा होता था कि मैं इनसे बात करूं। एक दिन मैंने किसी से इनका नंबर लिया। उस टाइम पे ये गोवा के राज्यपाल थे और मैंने डायरेक्ट इनका नंबर जब डायल करा तो आप इनके व्यक्तित्व को देखिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई फोन तो कोई दूसरा इंसान उठाएगा, फिर तू रिक्वेस्ट करेगा, फिर तुझे समय मिलेगा, तब मेरी और इनकी बात होगी। जब लेकिन मैं फोन करा और मैं कहा कि मैं सतपाल मलिक जी से बात करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा, तो इनकी आवाज आई और इन्होंने कहा कि बेटा मैं ही सतपाल मलिक बोल रहा। मेरे पैर तले की जमीन खिसकी। एक ऐसी शख्सियत जो राज्यपाल के ओहदे पे गोवा के अंदर हो, तो देखो मैं तो कहीं ना कहीं सदमे में पहुंच गया। लेकिन फिर इन्होंने मुझे कहा, नको भाई बेटा मैं तुझे भी जानता हूं। मैं और सदमे में पहुंच गया। आप मुझे कैसे जानो? नको नहीं, तू तो वही मुच्छू वाला प्रोफेसर है जो बिंदास तरीके से बोल रहे हैं। और मेरे बच्चे, बात तो मैं बाद में करूंगा, मैं तुझे गोवा देने का निमंत्रण दे रहा कि मैं गोवा का राज्यपाल हूं, तू गोवा अपनी फैमिली के साथ हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, आज मैं उस पल को याद कर रहा कि मैं इनके पास में गोवा नहीं जा सका। इसके बाद किसान आंदोलन चल रहा था, किस तरीके से किसानों के लिए इन्होंने आवाज उठाई। इसके बाद फिर जवानों का आंदोलन चल रहा था, पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, पहलवानों के खिलाफ भी किस तरीके से इन्होंने अपनी आवाज उठाई। मैं प्रतिदिन दिल्ली के अंदर जंतर मंदिर पे 5 बजे तक अपना विद्यालय करता था। 5 बजे के बाद मैं भी पहलवानों के आंदोलन में जाता था। तो एक दिन मेरे दिमाग में फिर आया, मैं कहा क्यों ना मैं सतपाल मलिक अंकल जी से बात करूं। मैं फिर फोन मिलाया, फिर सतपाल मलिक अंकल जी ने फोन उठाया और फिर इन्होंने कहा, नुको बेटा अब तो मैं गोवा में नहीं, मैं पास में ही हूं, यही फ्लैट ले रहा, जंतर मंतर के पास में फ्लैट था। उस दिन मेरा परम सौभाग्य, वो अवसर आया, मेरी आदरणीय सतपाल मलिक अंकल जी से मुलाकात हुई।
आप ही के बीच में मैं याद कर रहा, मेरे साथ में किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह को आप देखते होंगे, टीवी चैनल पर बोलते हैं, वे भी मेरे साथ थे। जब मैं इनके पास में बैठा था, हमारी किसानों के बारे में, पहलवानों के बारे में तो बात ही बात हुई, लेकिन चूंकि मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षक नेता के रूप में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा, इन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिया और इन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया। जो वर्डिंग में आपके सामने बोल रहा, जो इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि भाई प्रोफेसर साहब, तू भी पढ़ा लिखा आदमी है, कंप्यूटर साइंस के अंदर तेरी पीएचडी है, लेकिन बस तू लोगों को एक बात समझा दे कि वे अपने बच्चों को कुछ दे या ना दे, केवल और केवल अपने बच्चों को शिक्षा दे दे। और आज गरीबों से शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि आज गरीबों से कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा छीनने का काम कर रही। और उस दिन इन्होंने मुझे एक उदाहरण भी दिया, जो उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में देना चाह रहा। इन्होंने मुझे बताया कि दुनिया के अंदर सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार है जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। और वो नोबेल पुरस्कार हिंदुस्तान में कितने अब तक आए, आप उनकी गिनती करो। और जो बाहर जो डेवलप कंट्री है, विकसित कंट्री है, उनकी तो एक एक विश्वविद्यालय के अंदर इतने पुरस्कार है जितने पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यानी कि मैं इनके भाव आपको बताना चाह रहा कि अगर जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी और हिंदुस्तान के अंदर भी जब नोबेल पुरस्कार आने लगेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अदरवाइज ये देश के नेता, ये किसी भी पार्टी के नेता हो, मैं राजनीतिक बात यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, ये किसी भी पार्टी के नेता हो, ये किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को ये ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। उन्होंने मेरी इस बात का भी समर्थन किया कि डॉक्टर कुलदीप मलिक बेटा, मैं तेरी वीडियो देखता हूं, मैं देखता हूं कि मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि अगर इस देश को विकसित बनाना तो राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। 4 मुद्दों को लेकर मैं काम कर रहा। वे मुद्दे हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पर्यावरण के और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के। 2 लोगों ने जनसंख्या के बारे में भी यहाँ पे जो है बात रखी, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सरकार फिलहाल केंद्र में और राज्य में है, ये सरकार कभी देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात कर रही थी, लेकिन अब ये सरकार इस कानून से भी मुकर गई। कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। खैर, मैं तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए भाई अपने श्रद्धासुमन आदरणीय स्वर्गीय सतपाल मलिक जी को अर्पित करता हूं। इस सभा के जो आयोजन करता है, भले ही वो अनिल भाई साहब हो, आदरणीय आर्य जी हो, आदरणीय विश्वकर्मा जी हो या दूसरे भाई हो, उनको भी मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूं और वंदन करता हूं। और फिर अपने सेंटेंस को दोहराता हूं कि भले ही सतपाल मलिक जी आज हमारे बीच में ना रहे, लेकिन वे हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में और उनके विचार हमेशा और हमेशा हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के दिमाग में, दिलों में हमेशा रहेंगे। एक बात पुनः अपनी श्रद्धांजलि में इनको अर्पित करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो कोई भी साथी मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।